Okay, assalamu alaikum to everyone and welcome to my YouTube channel and my first video. आज सबसे बेसिक टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे which is supply and demand zone. First of all, एक बेसिक explanation देने के लिए what is uh, let me change over here. Correct. Supply and demand zone क्या होता है? And before we get started, this will be a raw version and explanation of everything. अनकट वर्जन होगा टोटल, तो आप मतलब ये देख के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड अगेन व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें। इस टॉपिक पे मेरी वीडियो देख लें, किसी और बंदे की यूट्यूब पे सर्च करें, कहीं भी आप सर्च करें, चाहे वो पीडीएफ में आपको बुक में कुछ मिले या कहीं भी मिले, मल्टीपल लोगों की वीडियोस देखें ताकि आपकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो इस टॉपिक के बारे में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। आप इस टॉपिक पे 10 घंटे की वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। लेट मी मेक अ लाइन। कॉइन किसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, लेकिन उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। तो जहां से वो कॉइन रिजेक्ट होता है, जैसे ये देखियो, यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ रहा है, यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ रहा है, तो मेरे लिए ये जगह सप्लाई जोन होगा। लेट मी चेंज दिस। ये सप्लाई जोन होगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ से रेजिस्ट होके जा रहा है। बेसिकली आप इसको रेजिस्टेंस जोन भी कह सकते हैं, आप इसको सप्लाई जोन भी कह सकते हैं। एंड जहाँ से ये बार बार बाउंस होके आ रहा है, इसको मैं क्या कहते हैं, डिमांड। अच्छा बाउंस करके यूजुअली आपको रिजल्ट देता है। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन रेंजेस हैं। इसमें ऑब्वियसली आप मल्टीपल फैक्टर्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से भाई फिब बनाओ, फिब आपकी एफईजी पे के पास आए, या आपके ऑर्डर ब्लॉक के पास आए, या फिर आपके क्या कहते हैं डिस्काउंट रीजन में आए। वो ये चीज़ें हम प्राइस सेक्शन के रिलेटेड है, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड है। वी विल definitely cover this in the future episodes as well. Meanwhile, you can always let me know in the comment section down below what you want to see in the future episodes. तो काफ़ी चीज़ों के कॉन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं। आप बिटकॉइन की कॉन्फ्लुएंस देखें, आप बिटकॉइन की डोमिनेंस के देखें, वट एवर यू कैन डू वट एवर यू वांट। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है, ये बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। नाउ लेट्स हेड ओवर टू एन एक्चुअल चार्ट एंड सी हाउ इट वर्क्स। सॉरी। अच्छा, सबसे पहले ये कॉइन है RNDR का। ठीक है, रेंडर का है डेली टाइम फ्रेम। अब नॉर्मल लोग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ये करते हैं, ट्रेड करते हैं ना, वो कहेंगे भाई ये आपकी रेजिस्टेंस है RNDR की, इधर यहाँ से कॉइन रिजेक्ट होगा। लेकिन आप, मैं इसको जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। कॉइन ने यहाँ से भी क्या कहते हैं रिजेक्ट किया। यहाँ पीपल मैंने एक्सपेक्टेड कि यहाँ भी आए हम टीपी ले लें, या यहाँ से आए हम शॉर्ट कर लें, वट। लेकिन वो आपकी एक्सपेक्टेड की रेजिस्टेंस पे नहीं आया। हालांकि उसके नीचे काफ़ी कंसोलिडेट करके नीचे चला गया। यहाँ पे आप देखें, आपकी इस रेंज पे एग्जैक्ट नहीं आया, पहले ही नीचे से चला गया। सिमिलरली जब आप बाउंस देखते होंगे, यू वुड एक्सपेक्ट कि ये आपका एक मेजर के कहते हैं सपोर्ट जोन है, लेकिन वहाँ पे आया नहीं कॉइन। यहाँ से उससे थोड़ा सा ऊपर ही बाउंस बैक कर लिया। तो एक आपकी एग्जैक्ट वैल्यू हो ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क नहीं करती। आपको लगता होगा भाई, मैं जब एंट्री लेता हूँ कॉइन डंप हो जाता है, मैं जब एसएल लगाता हूँ तो भाई वो एसएल हिट करके कॉइन ऊपर चला जाता है। ये हम हर किसी नूब बंदे ने इस मार्केट में किया हुआ है। तो इसमें रेंजेस आपकी बहुत काम आती हैं। सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएं, आप किसी भी एप्लीकेशन पे भी इवन ट्रेड कर रहे हैं, आपने एक रेक्टेंगल बनाए जहां पे आपके मेजर टच पॉइंट्स हैं। अब टच पॉइंट्स क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है, ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने देखना है कि RNDR ने एक ऐसा जोन बनाना है जहां पे हमेशा वो बाउंस होके या टच करके आपको एक अच्छा मोमेंटम देता है। नाउ लेट मी टेल यू दिस फॉर एग्जांपल। अब मोमेंटम क्या होता है, यही चीज मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ।
यहाँ पे। लेकिन ये इसने फारिग सी कंसोलिडेशन दी है, यहाँ से आराम से ये कंसोलिडेट करके बाउंस तो किया है, बट अगेन यू हैव टू सी, इस रेंज में जब आता था ये इतना खास इम्पल्स मूव नहीं देता था, यहाँ से आराम आराम से जाता था, आराम आराम से जाता था। सो दिस इज नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द डिमांड जोन। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कॉइन आया आपकी रेंज में, बाउंस किया, कितना बाउंस किया जनाब, वी विल मेजर दिस, लगभग आपको 90% मूव दे के किया। ठीक है। सिमिलरली दोबारा इधर आया, यहाँ से आपको इसने 40% मूव देके गया, यहाँ से दोबारा आपके सपोर्ट जोन को कह लो या डिमांड जोन जो टेक्निकल टर्म है, वहां पे आया, 75% दे दिया। अभी इसने कितनी दफा, आप शॉर्ट टर्म ट्रेड भी ले सकते हो, इस बॉक्स में आए, डेली कैंडल क्लोजिंग हो या आपके एक अच्छे पॉइंट पे आए, आप एंट्री लें, एंड मार्केट के अकॉर्डिंगली आप उसका, उससे अच्छा बाउंस मिल जाता है, आपको अच्छे गेंस मिलते हैं, आप उसको एग्जिट कर लें। लेकिन इस बॉक्स के नीचे डेली कैंडल क्लोजिंग हुई, ऐसे बेरिश कैंडल क्लोजिंग हुई ना, मैं अगेन मैं रिकमेंड यही करता हूँ, जैसे आप देखें यहाँ पे आया होगा, आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी, लेकिन आपने देखा वो कॉइन तो नीचे चला गया, लेट्स क्लोज, दिस इज व्हाट रिटेलर्स डू। रिटेल ट्रेडर नूब ट्रेडर होता है, जिसको मार्केट का कुछ अता पता नहीं होता, वो यहाँ पे देखेगा वो अच्छा जोन है, चलो भाई एंट्री लेते हैं, यहाँ पे कौन नीचे चला गया, कितने परसेंट नीचे गया जनाब, 10-11%। ऑफ, मुझे बहुत लॉस हो रहा है, मैंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं की, मुझे जुआ खेलने का बहुत शौक है, तो मैंने क्रिप्टो में आया, लालच की और सारा पैसा एक ट्रेड में लगा दिया। ऐसे करते हैं, स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैनुअल ट्रेड उन्होंने क्लोज की, वट एवर हैपेंड, दे मेड लॉसेस। ऑलवेज वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग। देखें यहाँ पे इसने जो भी दिन था, जो भी था, डजेंट मैटर मार्केट में क्या हुआ, 5.9 पे था, लेकिन आपकी कैंडल क्लोजिंग इसने इधर की, क्या कहते हैं, इधर आपकी कैंडल क्लोजिंग की 40% ऊपर। सो डेफिनेटली यू शुड वेट फॉर कैंडल क्लोजर, ये पॉइंट टू एग्जिट और टेक प्रॉफिट और एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको, लेट मी रिमूव दिस, मैं इसको दोबारा से आपके लिए बना देता हूँ। ये एक RNDR का डेली टाइम फ्रेम पे बहुत प्यारा सा क्या कहते हैं, डिमांड जोन है। वैसे ही अगर मैंने सप्लाई जोन बनाना है, मैं देखूंगा भाई यहाँ से हमेशा मेजर टच पॉइंट्स है, मतलब मेजर टच पॉइंट्स क्या होते हैं कि एक दो दफा रिजेक्ट नहीं हुआ, एक दफा, दो दफा, ये तीन दफा, ये चार दफा, तो अगर मैं इधर ट्रेड ले रहा हूँ ना, मैं पार्शल अपने ऑर्डर ब्लॉक FVG के हिसाब से भी आप ज़रूर अपने प्रॉफिट्स बुक करें। बट एक स्विंग को जब आप ले रहे हैं ना, यू शुड एक्सपेक्ट के ये यहाँ से मेजरली आपके डेली टाइम फ्रेम पे रिजेक्ट होगा। छोटे छोटे आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, जैसे ये जोन हो गया, क्योंकि ये अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ से बार बार बाउंस कर रहा था, लेकिन जब इसने इसको तोड़ा, वन इट ब्रोक द स्ट्रक्चर, तो ये जो आपका डिमांड जोन था, ये फ्लिप हो गया ऑटोमेटिकली सप्लाई जोन में। ये यानी ये आपका सपोर्ट अच्छी बनी हुई थी, सपोर्ट टूट गई, उसने रीटेस्ट किया, नहीं बना, तो आपकी सपोर्ट फ्लिप हो गई रेजिस्टेंस के अंदर, डिमांड सप्लाई जोन के अंदर। सिमिलरली फॉर एग्जांपल, अब ये भाई आपका बहुत अच्छा, ये क्या कहते हैं, आपका सपोर्ट जोन बना हुआ, आपका डिमांड जोन बना हुआ है, लेकिन लेट्स सपोज यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है आपको RNDR डेली टाइम फ्रेम, और इधर रीटेस्ट देता है और रीटेस्ट भी फेल हो जाता है और ये नीचे जाने लग जाता है, तो ये जो हमारा डिमांड जोन था, सपोर्ट जोन था, ये बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस जोन। फिर यही होगा कि नीचे अगले डिमांड जोन, फॉर एग्जांपल अगर इधर है, इधर से कहीं जाएगा, फिर कॉइन उठेगा, फिर यहाँ पे आगे डिसीजन होगा कि इसको ये दोबारा फ्लिप करता है सपोर्ट में, कि ऐसे ही दोबारा रिजेक्ट करके नीचे चला जाता है। तो जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, सप्लाई जोन डिमांड जोन हो, उसको ब्रेक करे, वो उसका आपको ऑपोजिट रिएक्शन दे जाता है, इट कन्वर्ट्स टू एन ऑपोजिट थिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको दोबारा मैं समझा देता हूँ, यहाँ से कॉइन बाउंस करता है, जाता है, जाता है, जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो ये हमारा तो रेजिस्टेंस बॉक्स था, यहाँ से तो बार बार रिजेक्ट हो रहा था, लेकिन इसने अच्छा वॉल्यूम आया, टूटा, तो ये जो हमारा रेड बॉक्स है ना, जो हमारा सप्लाई जोन था, रेजिस्टेंस जोन था, ये जनाब बन जाएगा डिमांड जोन। तो यहाँ से आप नेक्स्ट रीटेस्ट देख के नेक्स्ट एंट्रीज भी ले सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड जोन। ऐसे ही मल्टीपल कॉइन्स है, ये RNDR है। अगर मेरे क्या कहते हैं रैंडमली अगर कोई दिमाग में कॉइन आता है, मैं INJ को देख लेता हूँ, ठीक है। लेट्स टेक INJ ऑन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। इसको मैं सारा रिमूव करता हूँ, एंड आई गो ऑन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। इसको मैं जूम आउट करूँगा, ठीक है। ये देखिए आपके सामने है,
ये एक रिजेक्शन बॉक्स था, बार बार कॉइन रिजेक्ट हो रहा था इससे, ठीक है, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, लेकिन इसने फाइनली इसको तोड़ दिया और ये रेड जोन से रेजिस्टेंस सप्लाई जोन से फ्लिप होके सपोर्ट जोन बन गया। और आपके सामने है ये डिमांड जोन, जब आपका सपोर्ट जोन बना, यहाँ पे एक दफा रीटेस्ट किया इसने एंड देखे जबरदस्त बाउंस, यहाँ पे 18 पे आया, जबरदस्त बाउंस 29 तक, अब यहाँ पे टच हुआ 19 से, जबरदस्त 24 जोन। तो जब आप हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, अगेन मैं आपको बता देता हूँ लिटरली, आपके सामने ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप किसी भी चार्ट पे खोलो, अगेन जब आप डीसीए भी करते हो, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 30 40 50% ड्रॉप है, आप चार्ट खोलो, आप कॉइन खोलो, हायर टाइम फ्रेम पे जाओ, मंथली पे जाओ, वीकली पे जाओ, डेली पे जाओ, अपने जोन्स बनाओ कि कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन के, कहाँ से आप अच्छा एक डीसीए कर सकते हो। यहाँ से देखो, इसने यहाँ से इसको ब्रेक किया, यहाँ पे आपका रीटेस्ट हुआ और ये 143% की इसने आपको मूव दी विद इन लाइक इन हाफ अ मंथ, 16 डेज। फिर आपका यहाँ पे जब अप्रैल में सडन डंप हुआ था आर्ट्स में, यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते 64% अप विद इन इन लाइक लेस देन 2 वीक्स। सिमिलरली अभी जो जून में हुआ था, यहाँ से आपको दोबारा उसी डिमांड जोन से इसने बाउंस किया। तो आप ये देख सकते हैं कि कहाँ से आप बाउंस बाय करेंगे एंड कहाँ पे आपको सेल करना है। आपको सेल करना है, आप यहाँ पे मेजर आपका जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस जोन है, वो आपका यहाँ पे है, ये आपका मेजर लेवल बन गया। इसके बाद यहाँ पे भी देखो, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में यहाँ पे है, एंड आप एक यहाँ पे बना लो। अब आप पूछोगे यहाँ पे क्यों बनाया, वाई, फोकस ऑन जस्ट दिस पार्ट, इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जनाब इसने बहुत दफा बाउंस दिया है, सी, यहाँ से इसने यहाँ से बाउंस किया, यहाँ पे बहुत टच पॉइंट्स हैं एंड आपको अच्छा बाउंस दिया, लेकिन फाइनली इसको उसने ब्रेक कर दिया। जो सपोर्ट जोन था, जो आपका डिमांड जोन था, इट फ्लिप्ड टू सप्लाई जोन विच इज योर रेजिस्टेंस बॉक्स। आप देख सकते हो यहाँ से दोबारा इसने रिजेक्ट कर दिया, एंड अगर नीचे ही आता होगा तो आपका ये एक जोन होगा फॉर ए गुड एंट्री एंड एसएल ओवर दिस एरिया। डेली क्लोजिंग नीचे हो, साथ बिटकॉइन, बिटकॉइन की डोमिनेंस, मल्टीपल फैक्टर्स देखें मार्केट में हो क्या रहा है, एंड अगर आपने टीपी लेना हो, आप यहाँ पे पार्शली बुक कर सकते हैं। 50% आप इधर से अगर एंट्री लेते हैं, दोबारा बाउंस होता है, 50% इधर क्लोज कर लो, या 100% करना है 100% कर लो। लेकिन यहाँ पे अगर आप आधा पार्शली बुक करते हो, तो आप अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे लगाओ, एंड आप नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो हमने ये डिमांड जोन सप्लाई जोन्स बनाए हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हैं टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आप इसको अगेन, अगर मैंने 1 आवर पे जाना है, लेट्स गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, इसको मैं रीसेट करूंगा। सिंपल सा था भाई, यहाँ पे मैं आपको हर टाइम फ्रेम में बना के दिखा सकता हूँ। ये आपका एक अच्छा सपोर्ट जोन था, ठीक है, बाउंस हुआ, आपको कितनी दफ़ा इसने मूव दी, 4% यहाँ से आप स्कैल्प कर सकते थे, 4% यहाँ पे आप डे ट्रेड लो, जो भी करो 6%, 4%, दिस इज इन लाइक इंटायर पीरियड ऑफ 25 जून से आज 30 जून है, 5 6 दिन की ये चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम पे। अब इसने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, विच मेड इट ए सप्लाई जोन। अब वो कैसे है, अब हम देखेंगे। ये रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने आया, इसने अच्छी कैंडल क्लोजिंग नहीं दी, अब ये दोबारा कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर यहाँ से कॉइन ऊपर चला जाता है ना, और आपको ये स्ट्रक्चर ब्रेक देता है, ठीक है, तो आप दोबारा क्या कहते हैं इधर से एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देगा, तो आपका अगेन ये सप्लाई जोन रिजेक्शन बॉक्स पर जाएगा। वैसे ही आपने फिर नीचे अगर कॉइन जाता है, आप यहाँ पे बना ले एक डिमांड जोन। अब डिमांड जोन जब आपने बनाना है ना, यू हैव टू मेक श्योर कि वहाँ से अच्छा मोमेंटम बाउंस होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, ये हमारा काफ़ी कॉइन इसने इधर कंसोलिडेट किया, लेकिन अगेन यहाँ पे आपका कोई खास बाउंस नहीं मिला। जब भी आपने बाउंस का देखना ना, आपने देखना बड़ा बाउंस है, अच्छी कैंडल्स बने, अच्छे साइज की कैंडल्स बने। अगर छोटी मोटी कैंडल्स हो, इट विल बी टोटली यूजलेस, और वो इतना खास डिमांड या सप्लाई जोन नहीं होगा। जहाँ से कॉइन आपको एक मेजर मूव देता है ना, एंड ट्रेंड रिवर्स करता है, वो आपका एंट्री एंड एग्जिट पोजीशन होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको इन सब चीज़ों की समझ आ गई हो। कोई क्वेश्चन हो, फील फ्री।
आप नीचे पूछो। एंड अगर आप ये पॉडकास्ट फर्स्ट दफ़ा देख रहे हो, यू कैन जॉइन आवर डिस्कॉर्ड एज वेल। एंड लास्टली, एनी सजेशंस, एनी request for next videos and topics you want me to cover up, you can always let me know. Thank you and have a nice day.